गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चिराग सर नामा के मूल तत्व मतलब कि अकाउंट सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा। हमने पाठ 1 के अंदर हिसाबी पद्धति की शुरुआत कहाँ से हुई वो और उसके पारिभाषिक शब्द उसके बारे में जानकारी लेनी है। हिसाबी पद्धति की शुरुआत कैसे हुई वो और थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में हमने आगे के 2 लेक्चर में देखा हुआ है। अब उसके आगे हम देखेंगे। तो अब हिसाबी पद्धति जो है उसको धंधे की भाषा भी कहा जाता है कि हिसाबी पद्धति है वो धंधे की भाषा है। अब उसको समझाना है कि भाई किस तरीके से हिसाबी पद्धति जो है वो धंधे की भाषा गिनी जाती है। तो किस तरीके से कि जैसे नॉर्मली, अभी आंसर नहीं पढ़ रहा हूँ, आप नॉर्मली ध्यान रखो कि जैसे तुम लोगों को हिंदी लैंग्वेज अच्छी तरीके से आती है। अब हिंदी लैंग्वेज आती है तो तुम क्या कर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो। कोई आपको हिंदी में समझाए तो आप समझ भी सकते हो। हिंदी लिखा हुआ है तो आप पढ़ भी सकते हो। और जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर आप क्या कर सकते हो, समझ भी सकते हो कि भाई सामने वाला क्या बताना चाहता है। जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर तुम समझ भी सकते हो कि भाई ये क्या बताना चाहता है। उसी तरीके से अगर हमें हिसाबों के बारे में जानकारी लेनी हो या हिसाबें लिखने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हिसाबी पद्धति की जो भाषा है वो समझनी पड़ेगी। उससे रिलेटेड पारिभाषिक शब्द है वो समझने पड़ेंगे। तो हिसाबी पद्धति धंधे की भाषा किस तरीके से है, तो ध्यान रखो कि हिसाबी पद्धति को धंधे की भाषा के रूप में जाना जाता है। हिसाबी पद्धति द्वारा धंधे के व्यवहारों की जानकारी दी जाती है। जिस प्रकार भाषा के द्वारा लिखकर, बोलकर, विश्लेषण करके, अर्थघटन करके कोई जानकारी अन्य व्यक्ति को बताई जाए या समझाई जाए, उसी प्रकार हिसाबी पद्धति के द्वारा संबंधित पक्षकारों को धंधे की प्रवृत्तियां या परिणामों संबंधित जानकारी दी जाती है। जिस प्रकार भाषा का उपयोग उसके पूर्व निर्धारित नियम के आधार पर होता है, उसी प्रकार हिसाबी पद्धति का उपयोग भी उसके नियमों के आधार पर होता है। फिर से अब एक बार मैंने पढ़ लिया है, अब आराम से शांति से समझते हैं हम इसे कि हिसाबी पद्धति को धंधे की भाषा के रूप में जाना जाता है। हिसाबी पद्धति द्वारा धंधे के व्यवहारों की जानकारी दी जाती है। मतलब बिजनेस के अंदर हम जो भी व्यवहार करते हैं उन सब की जानकारी आपको किसके द्वारा दी जाती है, हिसाबी पद्धति के द्वारा। जिस प्रकार भाषा के द्वारा, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप लोग हिंदी भाषा जानते हो, तो भाषा के द्वारा आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, जो लिखा हुआ है उसका विश्लेषण करके उसका अर्थघटन कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको हिसाबी पद्धति के बारे में जानकारी हुई तो उसको भी आप सही तरीके से लिख सकते हो, बोल सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो, अर्थघटन कर सकते हो। और कोई जानकारी अन्य व्यक्ति को बतानी हो, मतलब कि आपको किसी और को हिसाब समझाना हो, तो भी आप आसानी से समझा सकते हो। पर वो समझाने के लिए ये बात तो ज़रूरी है कि भाई आपको खुद को भी समझ में आना चाहिए। इसीलिए इसके पारिभाषिक शब्द समझने बहुत ज़रूरी है। और हिसाबी पद्धति को धंधे की क्या बोला जाता है, भाषा के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार संबंधित पक्षकारों को धंधे की प्रवृत्तियां या परिणामों संबंधित जानकारी दी जाती है। जिस प्रकार भाषा का उपयोग उसके पूर्व निर्धारित नियम के आधार पर होता है कि भाई जो भी शब्द भाषा के हिसाब से बना हुआ होता है उसके नियमों का पालन करना होता है। एक शब्द यहाँ से वहाँ चला जाए तो मीनिंग बदल जाता है। अगर आप कोई भी भाषा बोल रहे हो पर एक शब्द यहाँ से वहाँ चला जाए, कुछ बोलना हो और कुछ आने की जगह जाना बोल दो। किसी मेहमान तुम्हारे घर, गेस्ट तुम्हारे घर पे आए और उसको आना है उसकी जगह पर बोल दो भाई तुमको तो जाना है। बदल गया ना, आना जाना। खाली आ और जा के हिसाब से क्या होता है, पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य बदल जाता है। उसी तरीके से हिसाबी पद्धति के अंदर भी जो पारिभाषिक शब्द है वो सही तरीके से अगर तुमको नहीं आए तो उसका भी मीनिंग बदल जाएगा, और मीनिंग बदल जाएगा तो हिसाब लिखने में गलती होगी। बराबर। तो जिस प्रकार भाषा का उपयोग उसके पूर्व निर्धारित नियम के आधार पर होता है, उसी प्रकार हिसाबी पद्धति का उपयोग भी उसके नियमों के आधार पर ही होता है। और नियमों के आधार पर हम हिसाबी पद्धति का उपयोग करें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हिसाबी पद्धति जो है वो धंधे की क्या है, भाषा के रूप में हम उसको जानते हैं।